हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हार्ड इन्वेस्ट। हार्ड इन्वेस्ट में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर आ गए हैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके, जिसमें बात करेंगे हम एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस और रिनाउंड है और अपने सेक्टर की वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज में से भी एक है। और इस कंपनी का नाम आपने काफ़ी बार सुना भी होगा। तो ये कंपनी कोई और नहीं बल्कि HDFC लाइफ है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि HDFC लाइफ में 9 का दम है कि नहीं। तो हमारा पहला दम है कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो जैसे कि हमें इस कंपनी के नाम से ही पता लगता है HDFC लाइफ, तो ये कंपनी लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस करती है और इंश्योरेंस के साथ साथ ये हमें इन्वेस्टमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। तो ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें आप में से काफ़ी लोगों ने अपनी इंश्योरेंस कराई होगी या इस कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट की होगी। तो इस कंपनी का ये पहला दम तो कमाल का है। आइए देखते हैं हमारा दूसरा दम, जो कि है इस कंपनी के प्रमोटर्स का शेयर। तो इस कंपनी के प्रमोटर का शेयर मार्च 19 में 76.14% का था, मार्च 20 में 63.69% का था और मार्च 21 में 58.86% का हो गया। तो यहाँ पे हम ये चीज़ बहुत क्लियरली नोटिस कर सकते हैं कि हर साल इस कंपनी के प्रमोटर का शेयर कम होता जा रहा है। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि हर साल इस कंपनी के FII और DII अपनी शेयर होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं और हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि FII और DIIs अपनी शेयर होल्डिंग उन्हीं कंपनीज में बढ़ाते हैं जिस कंपनी के फ्यूचर गोल्स और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कमाल के हों। और दूसरी बात ये कि इस कंपनी के प्रमोटर्स का शेयर हर साल कम होने के बावजूद भी 50% से ऊपर ही है और ये हमारे पैरामीटर्स के हिसाब से एकदम करेक्ट बैठता है, जिसमें प्रमोटर का शेयर 50% से ऊपर होना चाहिए। तो इस कंपनी का ये दम भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। हमारा तीसरा दम है प्लेजिंग, कि इस कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने कोई शेयर्स प्लेज किए हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने कोई भी शेयर्स प्लेज नहीं किए कोई लोन लेने के लिए। तो इसका ये दम भी काफ़ी बढ़िया है। देखें हमारा चौथा दम, जो कि है इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। तो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में हम देखेंगे पिछले 3 साल की सेल्स और पिछले 3 साल का प्रॉफिट। तो मार्च 19 में इस कंपनी ने 38,857 करोड़ की सेल की थी। मार्च 20 में इस कंपनी ने थोड़ी कम सेल्स की थी, जो कि 29,403 करोड़ की हुई। पर मार्च 21 में आके इस कंपनी ने धमाकेदार सेल की है, जो कि 71,528 करोड़ की है। और यहीं पे अगर हम इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो इस कंपनी ने मार्च 19 में 1,278 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, मार्च 20 में 1,297 करोड़ का प्रॉफिट कमाया और मार्च 21 में आके 1,361 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। तो इस कंपनी का प्रॉफिट तो पिछले 3 सालों में कंसिस्टेंटली और पॉजिटिवली ग्रो किया है। तो इस कंपनी ने पिछले साल के कंपेरेटिवली इस साल सेल्स भी काफ़ी अच्छी की है और प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा कमाया है। तो हम इस कंपनी के इस दम को भी पॉजिटिवली अप्रूव कर सकते हैं। हमारा पांचवा दम है इस कंपनी के एसेट्स। तो मार्च 19 में इस कंपनी के पास जो टोटल एसेट्स थे वो 1,30,020 करोड़ के थे। मार्च 20 में 1,32,224 करोड़ के हो गए और मार्च 21 में 1,79,641 करोड़ के हो गए। तो पिछले 3 सालों में इस कंपनी के एसेट्स में हमें पॉजिटिव ग्रोथ दिख रही है यहाँ पे, जो इंडिकेट करती है इस कंपनी की पावरफुल और स्टेबल पोजीशन को और इस कंपनी के इस दम को और भी ज़्यादा मजबूत बनाती है। तो हमारा छठा दम है इस कंपनी के लॉन्ग टर्म डेट्स, मतलब इस कंपनी पे उधार कितना है। तो मार्च 19 में इस कंपनी पे 0 करोड़ की बोरविंग्स थी, मार्च 20 में भी इस कंपनी पे 0 करोड़ की बोरविंग्स थी, बट मार्च 21 में इस कंपनी पे 600 करोड़ की बोरविंग्स हैं। तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि इस कंपनी ने सिर्फ इसी साल कुछ अमाउंट बोरो किया है, जो कि उन्होंने अपनी कोई रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए लिया है। एंड इवन इस साल इस कंपनी ने 1,361 करोड़ का प्रॉफिट भी कमाया है। उसके सामने ये अमाउंट कुछ भी नहीं है, तो हम इसको डेट फ्री भी कंसिडर कर सकते हैं और इस दम को ट्रस्ट करके अप्रूव कर सकते हैं। हमारा 7वां दम है इस कंपनी का फ्री कैश फ्लो। तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि मार्च 19 और मार्च 20 में इस कंपनी के पास नेगेटिव में फ्री कैश फ्लो बचा था, जो कि -651 और -364 करोड़ का था।
पर इस साल मार्च 21 में इस कंपनी की सारी एक्टिविटीज करने के बाद भी इस कंपनी के पास 1429 करोड़ का फ्री कैश फ्लो बचा। तो ये कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव साइन है कि ये कंपनी अपने फ्यूचर फाइनेंशियल चैलेंजेस इजीली मीट कर पाएगी, जो इसके इस दम को और भी ज्यादा अमेजिंग बनाता है। अब आते हैं हमारे 8वें दम पे, जिसमें हम ये देखेंगे कि इस कंपनी का शेयर प्राइस पिछले 5 साल में ग्रो कितना किया है। तो जुलाई 16 में इस कंपनी का शेयर प्राइस 345 रुपीस का था, जो कि बढ़ के जुलाई 21 में 680 रुपीस का हो गया। तो अगर हमने इस कंपनी में 5 साल पहले 1 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट की होती तो आज उसकी वैल्यू 1,97,100 रुपीस की होती, कि मतलब हमें जो प्रॉफिट मिलता वो 97,100 रुपीस के अराउंड का मिलता। तो इस कंपनी का ये दम भी कमाल का है। तो आज का हमारा 9वां और इस कंपनी का आखिरी दम है इस कंपनी का शेयर प्राइस चार्ट। तो चलिए नजर डालते हैं इस कंपनी के शेयर प्राइस चार्ट पे, जिसमें हम ये तो क्लियरली देख पा रहे हैं कि इस कंपनी का शेयर प्राइस पिछले कुछ सालों में काफी अच्छी तरह बढ़ा है। और इस कंपनी के शेयर प्राइस चार्ट में हमें काफी फ्लक्चुएशंस भी देखने को मिल रही है कि कभी इस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर से बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है। बट इवेंचुअली हम ये चीज जरूर नोटिस कर पा रहे होंगे कि जब भी इस कंपनी का शेयर प्राइस गिरा है उसके बाद उठा भी है। तो जब भी इस कंपनी का शेयर प्राइस गिरता है उसको हम एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी मान के चल सकते हैं कि वो एक करेक्ट टाइम है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने का, ताकि जब फ्यूचर में इस कंपनी का शेयर प्राइस उठे तो वो हमें प्रॉफिट दे के जाए। तो इस कंपनी का ये दम भी काफी ज्यादा तगड़ा है। तो इस वीडियो में हमने HDFC लाइफ का पूरा डिटेल्ड कंपनी एनालिसिस किया, इस कंपनी के सारे दम देखे, और इसके सारे दम देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये काफ़ी दमदार कंपनी है, काफ़ी पावरफुल कंपनी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और इस कंपनी में 9 का दम है। तो ये एक सेफ टू इन्वेस्ट कंपनी है जिसमें हम अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप अपनी समझ से रिस्क फ्री होके इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं हम आपके लिए और ऐसी कंपनीज की वीडियो लेके आते रहें, तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ बने रहें फॉर रिस्क फ्री एंड फियरलेस इन्वेस्टमेंट।